अभी जो आपने देखा, दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपने उसकी कुछ झलकियां देखी। आपने देखा किस तरह से एक भीड़ को चंद पुलिस वाले लाठी डंडों के साथ लैस दौड़ा रहे हैं। क्या ये भीड़ किसी दूसरे मुल्क की है या क्या ये भीड़ इस हिंदुस्तान के शहरी है? और क्या इस भीड़ को, इस हिंदुस्तान के शहरी को अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज उठाने की भी इजाजत नहीं है? दरअसल किसी भी तरह के तशद्दुद और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना एक शहरी का जमहूरी और बुनियादी हक है, लेकिन इस तरह के पुरअमन एहतजाज को भी मेरठ के पुलिस और जिला इंतजामिया दफा 144 की खिलाफ वर्जी मानकर कार्रवाई अंजाम दे रही है। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में शमूलियत का शाखसाना। मेरठ पुलिस की बेजा कार्रवाई। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को लिया गया हिरासत में। अब तक 40 से ज्यादा अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में। बेकसूर नौजवानों से पुलिस ने मांगे बेगुनाही के सबूत देने के बाद कई नौजवानों को करना पड़ा रिहा। पुलिस कार्रवाई पर मुस्लिम तबके में सख्त नाराजगी। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए तबरेज अंसारी के लिए इंसाफ के मुतालबे और इस तरह की बढ़ती वारदातों के खिलाफ 30 जून को मेरठ के फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज में एक एहतजाजी और दुआया जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लेकिन जलसे के बाद वापस लौट रहे लोगों में से कुछ अफराद की नारेबाजी से नाराज होकर पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और इसके बाद पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी का हवाला देकर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिनमें बड़ी तादाद ऐसे अफराद की थी जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में युवा सेवा समिति के जिम्मेदारान के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही सैकड़ों नामालूम अफराद के खिलाफ भी मामला दर्ज करके अब तक 40 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया है। बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी से मुस्लिम तबके में खौफ और गुस्से का माहौल नजर आ रहा है। तबरेज अंसारी के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हुई, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, एक मेमोरेंडम पेश किया और वहाँ दुआ कराई, और उसके बाद हमने जुलूस का कोई ऐलान नहीं किया और जुलूस जो है नहीं निकला। लेकिन लोग अपने घरों को तो वापस जाएंगे। जो लोग भी अपने घरों को जब वापस जा रहे थे जहाँ से आए थे, तो जाहिर है कि उसको जुलूस करार दिया गया और ये कहा गया कि ये दफ़ा 144 के खिलाफ हुआ है। उनके मुखबिर जिन लोगों को नाम दिखा रहे हैं वो नाम जो है, यानी कई लोग जो थे वो मेरे साथ थे। जब हम एडीएम को मेमोरेंडम देने गए तो वहाँ भी मेरे साथ थे, लेकिन उनका नाम भी उसके अंदर शामिल है। मैं देखता हूँ कि वो किसी किस्म के जुलूस में भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और हंगामा करने के इल्जाम में हिरासत में लिए गए कई बेकसूर मुस्लिम नौजवान अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने के बाद छोड़ दिए गए हैं। ड्यूटी था क्लिनिक, उसने किया सुबह 10 से लेकर 11 तक। उसके बाद 11 बजे के बाद वो बच्चा घर चला गया और उसके बाद मालूम हुआ कि उस बच्चे को अरेस्टिंग कर ली। बच्चा बेकसूर था। अगले दिन पुलिस के महकमे के लोग आए और उन्होंने आने के बाद सीसीटीवी कैमरे की जांच की। उसके बाद उन्होंने पाया कि वो ऑन ड्यूटी था बच्चा। रात उसकी रिहाई कर दी गई, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेकसूर हैं, वो भी अरेस्टिंग में हैं। मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम तबके में बेचैनी और बेइत्मीनानी नजर आ रही है। समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान अब इस मामले को लेकर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। हम इंतजामिया से, जिसमें कमिश्नर हैं, डीएम हैं और नए एसएसपी हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये सिलसिला जो है गिरफ्तारियों का जो है बंद किया जाए, और अगर नहीं बंद करते हैं तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए। हमको ये पता लग रहा है कि वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे और उनको कोई पड़ोसी ने कह दिया या किसी से कुछ मुखालफत है उसने कह दिया, उसको पकड़ के जेलों में बंद कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। जमीयत उलमा इसकी मुखालफत करती है और अभी जमीयत उलमा का एक वफद आला अधिकारियों से मिलेगा और उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। वहीं बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर जिला इंतजामिया का रवैया भी बेहद गैर जिम्मेदाराना नजर आ रहा है। बिना सबूत नौजवानों को हिरासत में लेने वाली पुलिस लोगों से बेगुनाही का सबूत मांग रही है। अगर कोई स्पेसिफिक आपके बात हो तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो एसपी सिटी साहब हैं, वो देख लेंगे। मुजाहिरीन पर लगाए गए इल्जामात का खुद सबूत पेश न कर पाने वाली मेरठ पुलिस कार्रवाई को लेकर अब खुद सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।
दरअसल ये जो हुआ वो इतवार को हुआ। आपने देखा कि किस तरह से इतवार को जब बाज़ाब्ता इंतजामिया को बाखबर करने के बाद एक इजलास मुनक्किद किया गया, उसकी बाज़ाब्ता परमिशन थी जैसा कि शहर काजी कह रहे थे, और उसके बाद उस इजलास के बाद जब लोग लौट रहे थे तो जाहिर सी बात है कि ये लौटने वाली जो तादाद है लोगों की वो थोड़ी ज्यादा थी, तो उस लौटने वाली तादाद को जुलूस का नाम दे दिया गया और उसके नाम पर 144 की बात कहते हुए नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। अब 2-4-5 रोज गुजर चुके हैं। पुलिस की बेकसूर नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज शहर काजी की क़यादत में एक वफ्द ने डीएम से मुलाकात करके मेमोरेंडम पेश करने की कोशिश की, लेकिन जिला इंतजामिया के आला अफसरान के पास इस वफ्द से मुलाकात करके इनकी बात सुनने का वक्त नहीं था। यह बात गौर करने लायक है कि जिला इंतजामिया के आला अफसरान के पास इस वफ्द से मुलाकात करके इनकी बात सुनने का वक्त नहीं था। क्या ये इस जिले का मामला नहीं है? क्या इस जिले के तमाम हसास जो शहरी हैं उनका मामला नहीं है? क्या इस जिले के रहने वाले खानदान के अफराद के से जुड़े मामले से जुड़ा नहीं है? तो फिर डीएम ने आखिर वक्त क्यों नहीं दिया? मजबूरन एसीएम को जो एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें मेमोरेंडम पेश करके यह वफ्द वापस लौट आया। इस वफ्द में कौन कौन लोग शामिल थे? इस वक्त में एडवोकेट अब्दुल जब्बार थे, एडवोकेट राजकुमार थे और एडवोकेट मनीष त्यागी थे। जी हां, ये जो 3 एडवोकेट हैं दरअसल ये ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के मेंबर हैं और इन्होंने भी पुलिस के इस बेजा कार्रवाई की मुखालफत की है। इसके साथ साथ काजी जैनुल साजिदीन थे, डॉक्टर मिराजुद्दीन थे जो साबिक वजीर यूपी हुकूमत हैं, और नसीम कुरैशी थे जो साबिक सदर जिला कांग्रेस कमेटी के। तो इन लोगों ने मुलाकात का वक्त जब नहीं मिला तो बहरहाल इनका कहना क्या था, सुनिए। इसमें डीएम साहब भी नहीं मिले और एडीएम साहब भी किसी मीटिंग में गए हुए थे, तो हमने इसलिए वहाँ जो वहाँ मौजूद अफसर थे उनको विज्ञापन दे दिया है और ये कह दिया कि वो गवर्नर का नाम दिया है जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार न किया जाए और इस मामले की इंक्वायरी कराएं। जिन लड़कों को उठाया जा रहा है उन पे वो जो पट्टे पे बजाए जा रहे हैं थानों में, वो गलत है भाई। ये वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो कोई उनका रिकॉर्ड ख़राब नहीं है। आप घरों से विकलांग को पकड़ रहे हैं, एक बाहर हैं दुबई गए हुए हैं, उन्हें उनका नाम आ गया अमीरुद्दीन का। ऐसे बहुत से नाम ऐसे हैं जो बहुत ही गलत हैं। तो इस पर प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन दबाव में है, हमारा खुला रूप से कहना है। आज देखिए, जब कन्वे कर दिया गया है डीएम ऑफिस से एडीएम सिटी को कि ये डेलीगेशन आ रहा है, शहर के मौजूद लोग हैं, वकीलों का डेलीगेशन है, पूर्व मंत्री शामिल हैं, तमाम दलों के लोग भी इसमें शामिल हैं, तो एडीएम सिटी ने इंतज़ार नहीं किया और उठ के चले गए ऑफिस से। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि निर्दोषों को जो उठा के पीटा जा रहा है और गलत लोगों को छोड़ा भी जा रहा है थानों से पैसे वसूल कर करके, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। इससे माहौल ख़राब हो रहा है। हमारा मामला ये है कि कोई भी निर्दोष आदमी जेल नहीं जाना चाहिए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, यही हमारी मांग है। और मेरठ में अमन बना रहे और निष्पक्ष जांच इसकी जब तक ना हो तब तक बेवजह गिरफ्तारी ना दी जाए और एक खौफ का माहौल ना पैदा किया जाए। कि जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है वो फंसाना गलत है और हमको ऐसा लगता है कि पुलिस जानबूझ के कर रही है ये, क्योंकि उसने कोई छानबीन नहीं की और लोगों के नाम लिख दिए, तो इस तरह से लोग डरे। तो क्या ये इजहार राय पर पाबंदी है? जो वफ्द मिलने गया था वो मेरठ के मुअज़्ज़ज़ शहरियों का वफ्द था, उसमें साबिक वजीर भी थे, उसमें वकला भी थे, उसमें ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के मेंबर्स भी थे, जिनमें एडवोकेट राजकुमार का भी नाम है जिनको अभी आप सुन रहे थे, जिनमें एडवोकेट मनीष त्यागी भी हैं जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। तो क्या ये सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सब वो लोग हैं जो समाज में अमन और शांति नहीं चाहते हैं? जब ये डीएम से मिलने गए और बाकायदा खबर करके मिलने गए तो डीएम साहब इनसे नहीं मिले, वो कहीं चले गए। अब क्या वाकई वो चले गए, मिलना नहीं चाहते थे या फिर कोई जरूरी काम आ गया था? ये बात की बात है, इसे मालूम करना पड़ेगा। फिलहाल हम आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। दिलीप श्रीवास्तव हैं जो तर्जुमान है बीजेपी के, इस मौजू पर बातचीत करने के लिए आपका इस्तकबाल है। आमिर साबरी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही काजी जैनुल साजिदीन जो शहर काजी हैं जिनकी क़यादत में यह वफ्द आज मिलने गया था, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं दिलीप श्रीवास्तव जो बीजेपी के तर्जुमान है आपसे जानना चाहूंगा, क्या शहरियों को अपने ऊपर हो रहे किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं है क्या हमारे मुल्क में? श्रीवास्तव जी। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अपनी बात कहना
वो एक प्रत्यावेदन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, ये लोकतांत्रिक परंपरा है। लेकिन जब एक भीड़ हो जाती है, भीड़ बवाल के रूप में बवाल करती है, तो उस बवाल के द्वारा जो आगजनी होती है, जो हिंसा होती है, उसको रोकने का काम भी जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगर पहले बात हो गई थी, काजी साहब ने कहा कि उन्होंने इसके जुलूस को निकालने के लिए उन्होंने मना किया और वो भीड़ जो है बाहर निकली, तो वो एक जुलूस के रूप में निकली और हिंसा की, बवाल हुआ। जो आगजनी हुई, जो बवाल हुआ या जो हिंसा हुई, जो उसमें नुकसान हुआ, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, मेरठ के नागरिकों का नुकसान हुआ प्रत्यक्ष रूप से। तो इन सब चीजों को अगर जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो प्रशासन कार्यवाही करती है। इसके साथ ही मेरठ का एक पहलू भी है कि मेरठ में जिस तरह से पलायन हो रहे थे, मेरठ में जिस तरह से अराजकता हो रही थी, वहां पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मेरठ के संदर्भ में कहा कि 23 करोड़ की जनता की सुरक्षा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी, उसमें हिंदू मुसलमान बांटना गलत होगा और एक प्रकार से ये कहना कि जो कार्रवाई गलत हो रही है, अगर किसी के द्वारा कोई बात उठाई जाती है, जैसे काजी साहब ने उठाई कि कुछ बेकसूर लोग भी पकड़े गए हैं, अगर उन्होंने कोई बात रखी है तो उनकी बात गंभीरता से सुनी जाएगी और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कैसे पता चले गंभीरता से सुनी जाएगी? जब ये वफ्द आज गया, ये जो डेलीगेशन गया, जिसमें वकील भी है, जिसमें पूर्व मंत्री भी है, जिसमें शहर काजी खुद हैं, डीएम तो मिले ही नहीं इनसे, तो ये तो एक तरह से मतलब ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आप गुस्से में आइए। डीएम देखिए, जिला प्रशासन का प्रतिनिधि, विशाल जी, जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी उनसे मिला, उनका प्रत्यावेदन लिया और उस प्रत्यावेदन में जो बातें रखी गई हैं उसे गंभीरता से उसका अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। ना डीएम मिले ना एडीएम मिले, मिलने को तो वहां एक चपरासी भी होता है, सुनवाई तो क्या सिर्फ वहां पर एक आवेदन चपरासी के हाथ में देके चले आना है, यही तरीका है? सिटी मजिस्ट्रेट अगर भेंट हुई है, किन कारणों से वहां पे भेंट नहीं हो पाई, या कोई मजबूरी रही हो या किसी जगह अन्य कार्यक्रमों में या कहीं पे व्यस्तता के कारण नहीं भेंट हो पाई, लेकिन ये निश्चित तौर पे मानिए कि इनके द्वारा जो प्रत्यावेदन दिया गया उस पर गंभीरता में कार्रवाई होगी। ठीक है, साथ ही हम लोगों की भी पूर्ण जिम्मेदारी है कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, जैसे युवा समिति के अध्यक्ष जो वहां पे मैं फिर आपके पास आता हूं। आमिर साबरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो बात दिलीप श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो वहां इजलास हुआ था, उसके बाद जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो ये भीड़ जो है अपने आप मुश्तइल हो गई थी और इन्होंने जो है वहां पर संपत्तियों को, सरकारी या फिर वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गाड़ियों को। क्या ये सही है? भाई विशाल आजम साहब, अभी आपका ही कैमरा दिखा रहा था, जो मैंने अभी देखा है कि वहां पर कोई अराजकता नहीं दिख रही है, सिर्फ पुलिस की अराजकता दिख रही है। सरकारी षड्यंत्र के तहत उन पर लाठी चलाई जा रही है। ये आप ही का कैमरा दिखा रहा है, बाकी और भी चैनलों ने भी दिखलाया है। कहां अराजकता है, कहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ये मुझे तो अभी तक तो नहीं दिखा। लेकिन सरकार और प्रशासन और शासन का ये निकम्मापन मैं कहूंगा इसको, कि जब एक चीज को स्पष्ट कर दिया गया था कि हम आ रहे हैं और ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे, उसके बावजूद भी अधिकारियों को ना मिलना, ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? क्या मतलब है इस चीज का कि इतने बड़े शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग, दानिश्वर लोग जब डीएम के मिलने गए तो या तो डीएम को मिलना चाहिए था, नहीं तो फिर एडीएम को मिलना चाहिए था, या कोई संबंधित सक्षम अधिकारी को ज्ञापन लेना चाहिए था। वापस आ जाए, इसका क्या मतलब है? सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया है। शांति रखिए थोड़ा, मैंने आपको बहुत आपकी जानकारी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सुन लीजिए, आप हमारी सुन लीजिए। ये जो एक मॉब लीचिंग जो चल रही है आजकल, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की वो नंगी तस्वीर है। श्रीवास्तव जी बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे सारे चुप बैठे थे। श्रीवास्तव जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सबका विश्वास की वो नंगी तस्वीर है जी। ये वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तो दीजिए कि सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया था, जो हकीकत बयान कर रही है। कौन जिम्मेदार है? मंदिरों पे हमले हुए। श्रीवास्तव जी प्लीज, मैं आपको सुन रहा था, हमारे नाज़रीन आपको सुन रहे थे, अभी आपके बोलने का समय नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक समुदाय को कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम किया, ये तो आप लोग। दिलीप श्रीवास्तव जी देखिए, प्लीज आप बोलने दीजिए, इन्हें बोलने दीजिए, वरना फिर मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। बोलने दीजिए जी। देखिए, ये अगर हालात रहे देश के, देखिए विशाल साहब, जो मुसलमानों को खौफजदा करने की एक साजिश रची जा रही है, ये जान लीजिए मुसलमान खौफजदा नहीं है।
बट इनके लिए बोल नहीं रहा है। ठीक है आमिर साबरी साहब, ठीक है। मैं अब काजी ज़ैनुल साजिदीन के पास जाता हूं। काजी, शहर काजी हैं, मुअज़्ज़ज़ हस्ती है। काजी साहब, जो अभी दिलीप श्रीवास्तव जी कह रहे थे, क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या वाकई इजलास से लौटते वक्त जो भीड़ थी वो मुश्तइल हो गई थी? क्या वाकई इन्होंने गाड़ियों में आग लगाई थी? क्या वाकई ऐसा हुआ था या ये बातें झूठी हैं? जी, अभी जो कहा गया श्रीवास्तव साहब ने जी कि वो जो वहाँ पर जो दुआई प्रोग्राम हुआ था फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज में, उसके बाद जाहिर है कि उस प्रोग्राम के में वहाँ ये ऐलान कर दिया गया था कि अब कोई जुलूस नहीं निकलेगा। तो लोग, जाहिर है कि जो फैज़-ए-आम में जो लोग आए थे और उस दुआ में शरीक हुए थे, तो उनको तो अपने घर तो जाना ही था जी। अगर वो क्या, अगर दफ़ा 144 लग रही है तो क्या फैज़-ए-आम में ही वो बैठे रहते? तो लिहाजा वो अपने घरों को वापस जा रहे थे और किसी तरह का कोई इश्तिहाल वहाँ नहीं था जी। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक जो जैसे फैज़-ए-आम से लेकर और हापुड़ अड्डे तक लोग गए और वहाँ किसी किस्म का उन्होंने फलों की दुकानें खुली हुई थी, मिठाई वालों की दुकानें खुली हुई थी और दूसरी दुकानें खुली हुई थी। किसी ने हिंदुओं की दुकानें भी थी, मुसलमानों की भी थी, कोई दुकान बंद भी नहीं हुई थी जी। कोई फल वाला भी अपने दुकान से उठकर नहीं गया था, लेकिन किसी ने एक भी किसी फल वाले का कोई एक फल भी नहीं उठाया और कोई किसी किस्म का इश्तिहाल भी नहीं पैदा किया। ना किसी की मारपीट हुई, ना गोली चली, ना पथराव हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि शायद कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ ये जो प्रोग्राम हुआ था ये शहर की फ़िज़ा ख़राब करने के लिए हुआ था, तो इसलिए वहाँ लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद जो जाहिर है कि जिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो काफ़ी लोग उसमें ज़ख्मी हुए जी। और फिर उन्हीं लोगों को जिनको ज़ख्मी हुए, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जिन पर ज़्यादती हुई, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसलिए कि आजकल तो लोगों ने उसकी वीडियो बना ली और वीडियो में जिसका भी शक्ल नज़र आ रही है उसके बारे में पूरी तफसील मालूम करने के बाद और पुलिस जो है उनको घरों से उठा के लेके आ रही है। अब ये कि ये बात मालूम हो जाए कि भाई किसी ने कोई जुर्म किया है, कि भाई किसी ने किसी पुलिस वाले को मारा हो, किसी पुलिस वाले के चोट लगी हो, तो ये बताया जाए कि उसकी मेडिकल हुआ हो, और या किसी दुकानदार ने शिकायत की हो कि हमारी दुकान लूटी गई है या आग लगाई गई है, या किसी ने ये कहा हो कि भीड़ ने पथराव किया तो उससे कोई शख्स जख्मी हो गया हो, तो ऐसी कोई मिसाल यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उसमें एक शहर में एक दहशत का माहौल बन गया है जी। अब हमारा जो डेलीगेशन गया था, डेलीगेशन का मकसद यही था कि हम ये चाहते थे कि हमारा इंतज़ामिया ये बताए कि अब हमें क्या करना है, हम कैसे शहर की फ़िज़ा को सही रखें, कैसे हम आपका ताउन करें, आप हमारा ताउन करें कि शहर में जो हमारा एक भाईचारे का माहौल है, गंगा जमनी तहजीब है, हम मिलजुल कर रहते हैं। मुसलमान कारीगर हैं तो उसके सप्लायर जो हैं वो हिंदू हैं, स्पोर्ट्स का काम होता है या कपड़े का काम होता है, उसमें सारे कारीगर मुसलमान हैं और सारे जो एक्सपोर्टर और ये सब गैर मुस्लिम है। तो ये सब मिला जुला माहौल है। बाजार आज भी खुला हुआ है, उस दिन भी खुला हुआ था। अगर कोई बात होती तो भाई ऐसा होता कि दिलीप श्रीवास्तव साहब, क्या अब भी आपको लग रहा है कि ये भीड़ ने उपद्रव मचाया, या सिर्फ आप वही कहेंगे जो आप कहना सोचकर आए हैं? विशाल जी, मुझे तो लग रहा है कि आप भी एक पक्षीय बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आईजी भी बिल्कुल नहीं। आपने जो आपको मैंने कहने का मौका दिया, आपने जो बातें कही कि भीड़ ने गलत काम किया था, आपके सवाल के जवाब में काजी साहब ने जवाब दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब अनुमति नहीं थी तो भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, और अपना भीड़ गुनाह है, अपनी जब आपको अनुमति नहीं दी गई तो हिंसा करेंगे।
अपनी जब बात आपको रखना कोई अनुमति गुनाह नहीं है? दी गई तो आप अपनी क्यों बात इकट्ठा रखना करेंगे गुनाह है, भीड़? हम एहतिजाज भी नहीं कर सकते। भाई आप इकट्ठा हमारे कैसे लोगों को करेंगे अगर भीड़? 10 गुंडे मिलकर मार आप रहे हैं, इकट्ठा हम कैसे अपनी बात करेंगे? को रख भी नहीं सकते हैं। नहीं, सरकार आप के किस समक्ष तरह की बात कर रहे हैं? शासन और आप शासन तो के एक समक्ष- मजहबी ना, एक तुष्टीकरण पक्ष- की आप राजनीति एक- करने अगर वाले मैं व्यक्ति के पक्ष रूप में बात बात कर रहे हैं, तो एक आप तो पक्षकार के रूप में बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। आप भी तो दिल्ली पक्षी बात में कर जो रहे हैं। मंदिर में आप भी तोड़फोड़ पक्षी की बात गई वो कर रहे हैं। किसने किया? आप ये भी मॉब दिलीप जी लिंचिंग है। खामोखा ये मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मॉब दिलीप जी लिंचिंग है कि यहाँ नहीं पूरे है? देश का ठेका लेकर नहीं बैठे हैं। जो बातें हो रही है यहाँ सिर्फ बात मेरठ की हो रही है, यहाँ सिर्फ बात मेरठ की हो रही है, साथ ही यहाँ सिर्फ बात मेरठ की हो रही है। जो हिंसा होती, जब भीड़ को अनुमति नहीं दी गई तो भीड़ नहीं इकट्ठा होनी चाहिए। कहाँ ये उस तो बात को आपको तय करना चाहिए। आप तय करिए। कहते हैं आप बताइए, आपके साथ कोई अन्याय हो, जब आपको अनुमति नहीं मिली तो आपको नहीं आना चाहिए। जब आपको अनुमति नहीं मिली तो भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। और भीड़ हिंसा के रूप में किस प्रकार से आपने वहां पे किस प्रकार से आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप तो एक पक्षी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा तो 23 करोड़ जनता जो है ना, सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। यही सबका किसी विकास के है। साथ आप एक तरफा किसी खत्म के कर रहे साथ हैं। कोई कार्रवाई ये एक पक्षा नहीं हो रही है। जो मॉब लिंचिंग का काम आप लोग कर रहे हैं, आप मजहबी तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, आप लेकिन जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं ये तो लग ही नहीं रहा है कि आप सामाजिक संगठन के व्यक्ति हैं। तो आप ये तो लग रहा है कि आप कट्टरपंथी अराजकता फैलाने वाले लोगों के पुरोधा के रूप में आप शामिल हैं। आप सरकार में शामिल हैं, आपकी सरकार है। सरकार आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिलीप श्रीवास्तव जी ने जो कहा था, आप तस्वीरें देखिए, कौन उपद्रव मचा रहा है। क्या वहां पर किसी गाड़ी को आग लगाई गई है? क्या किसी दुकान को जबरन बंद करवाया गया है? देखिए ये तस्वीरें दिख रही है आपको। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जब अभी सैयद काजी कह रहे हैं कि फैजाने आम से लेकर के हापुड़ अड्डे तक ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया है, तो फिर किस बात से हम ये तय करें? सबसे बड़ी बात ये है जो मुहर्रम को इकट्ठा हुआ था जो था, षड्यंत्र लग रहा है। ये एक पच्चीस तस्वीर दिखाई दिया जा रहा है। अमन और शांति के साथ अपनी बात रखा है तो उस पर लाठियां चलाई जाएंगी। आमिर साहब जी खामोश हो थोड़ी देर के लिए। आमिर साहब हो चुकी है। दिलीप श्रीवास्तव प्लीज भीड़ निकलेगी काजी जैनुल साजिदीन साहब, काजी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। काजी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बातें यहाँ पर सिर्फ इसलिए होती रहेंगी कि इन्हें लगता है कि इनका पक्ष मजबूत है, उन्हें लगता है उनका पक्ष मजबूत है। मेरा सवाल काजी साहब आपसे ये है कि आपके साथ आज वक्त में शहर के दूसरे जो फिरके हैं, कम्युनिटी, उसके लोग भी मौजूद थे। क्या अब अगला आपने क्या तय किया है कि आगे आप किस तरह से जो शहर के फिजा पुरअमन रहे उसके लिए क्या कोशिश करेंगे? पूरी मुस्तैदी के साथ उसे रोकने का काम किया है, उसे रोकने का काम किया है। काजी साहब देखिए, हम तो हर कीमत पे ये चाहते हैं कि शहर में अमन रहे जी। और ये मैं जैसा कि भी कहा गया कि हमारा जो हमारा आइन है, हमारा दस्तूर है जी, वो हमको इसकी इजाज़त देता है कि हम अल्लाह से अपनी दुआ करें। और दुआ करके हम दुआ जो है एक मजहबी प्रोग्राम है। अगर उसके लिए लोग आए और दुआ में शरीक हुए और उन्हें अपने गम और रंज का इजहार किया कि एक आदमी जो झारखंड का था और उसको जिस तरीके से मॉब लॉन्चिंग करके उसको मारा गया, तबरेज़ अंसारी जी, तो ये जिसका नाम तबरेज़ अंसारी था जी, तो उसके लिए हम दुआ भी तो कर सकते हैं। हमें आयन ने इजाज़त दी है इसकी कि हम दुआ करें। अगर हमें ये दुआ की भी इजाज़त नहीं है तो फिर हम मस्जिदों में नमाज भी नहीं पढ़ सकते और मंदिरों में जो लोग जमा होते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, पूजा करते हैं, या जैसे कि और अब कांवड़ियाँ निकलेंगे तो वो अपनी इबादत के लिए निकलेंगे, बाहर भीड़ जमा करके निकलेंगे, तो क्या ये जुर्म है? हमारे यहाँ आयन के ख़िलाफ़ है हमारे यहाँ? क्या हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी लगी हुई है? आज की फिजा जो हो रही है, जैसे किसी बहुत बड़ा फसाद जैसे किसी ज़माने में होता था, उसके बाद जो हालात होते थे कि शहर में दबिशें पड़ती थी और गिरफ्तारियाँ होती थी और एक दहशत फैलती थी, कुछ उसी तरह का माहौल हो रहा है। बावजूद इसके कि यहाँ कोई फसाद भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया दिलीप श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने देखा आमिर साबरी साहब, साजिदीन साहब, वक्त की कमी है,
बात सिर्फ इसको लेकर है कि जब वहां बहुत ज्यादा कोई उपद्रव नहीं हुआ, भीड़ मुश्तइल नहीं हुई, तो आखिर पुलिस ने लाठी क्यों चलाई? और पुलिस के लाठी चलाने पर जब बेगुनाह पर लाठी चली तो उसमें से जाहिर है कुछ लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया होगा। सवाल इस बात को लेकर भी है कि ऐसे बेगुनाहों को क्यों पकड़ा जा रहा है, उनके नाम क्यों हैं जो उस वक्त मेरठ में थे ही नहीं, जो कहीं बाहर थे। कोई दुबई में है, बताया जा रहा है कि दुबई में उसका नाम यहां सामने आ गया है। कोई डॉक्टर क्या कंपाउंडरशिप कर रहा था, ड्यूटी पर था, उसका नाम सामने आ गया है। बहरहाल बहुत जरूरत है कि इस चीज को बहुत ही संजीदगी के साथ देखा जाए ताकि माहौल जो है पुरअमन बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।